मथुरा वृंदावन की यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण में खो जाते हैं। यहां पर श्री कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर रासलीला शामिल है। अनेकों मंदिर मौजूद है जहां पर बांके बिहारी के दर्शन करके हर एक भक्त का मन भाव विभोर हो जाता है। कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का दर्शन करने के साथ साथ गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत के दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बता दें कि मथुरा से 21 किलोमीटर और वृंदावन से 23 किमी की दूरी में गोवर्धन पर्वत मौजूद है, जहां पर हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। इसके साथ ही दीपावली के 3 दिन बाद यानी गोवर्धन पूजा के दिन यहां पर विशेष पूजा की जाती है। गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज को पर्वतों का राजा और श्री कृष्ण का प्यारा कहा जाता है, लेकिन कई भक्तों का मानना है कि गिरिराज को अपने घर ले जाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के पहले अध्याय में लिखा है, अहो गोवर्धन साक्षात गिरिराजो हरिप्रियः तत्समान्नम न तर्थहि विधते भूतले दिवि। अर्थ, गोवर्धन पर्वतों का राजा और कृष्ण का प्यारा है। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अध्याय 7 में गोवर्धन पर्वत के बारे में स्वयं नारद मुनि ने कहा था। उन्होंने कहा कि समूचा गोवर्धन पर्वत सभी तीर्थों में से श्रेष्ठ है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उनके मुकुट के रूप में सम्मानित किया गया है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहां की शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है, गोवर्धन की यात्रा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक स्नान कर लें, उसे कई यज्ञों के कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड सहित कई पंडितों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज वृंदावन का मुकुट है और राधा रानी गिरिराज पर्वत के बिना नहीं रह सकती है। धरती पर जन्म लेने से पहले राधा रानी से श्री कृष्ण से कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां शांति हो और मैंने एकांत में रास कर सकूं। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपने हृदय की तरफ देखा और वहां से एक तेज पुंज निकला और फिर इससे गोवर्धन पर्वत बना। इस पर्वत में सुंदरता ही सुंदरता थी। कुछ समय बीतने के बाद जब श्री कृष्ण धरती लोक आने लगे तो उन्होंने राधा से भी साथ चलने को कहा। ऐसे में राधा रानी ने उनसे कहा कि वृंदावन यमुना और गोवर्धन के बिना मैं कैसे रहूंगी। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने 84 कोस में फैले ब्रिजमंडल को धरती पर भेजा और गोवर्धन ने शालमल द्वीप में द्रोणाचल गिरी के यहां जन्म लिया था। इसके साथ ही गिरिराज पर्व श्री कृष्ण को अति प्रिय है।